दोस्तों आपको पता होगा स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को लेकर के मैं पूरी एक सीरीज चला रहा हूं और इस क्रम में ये मेरी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने सीखा था टाइप्स ऑफ स्टॉक के बारे में। स्टॉक होते क्या हैं, कितने टाइप्स होते हैं और पोर्टफोलियो में उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। जिन मित्रों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल मार्केट के बाप पर जा सकते हैं, वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां आप इसको देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है? देखिए, कंपनी के रेवेन्यू में से अगर मैं कंपनी की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी आप ये मान सकते हैं कि टैक्स देने से या डेप्रिसिएशन से पहले आपका जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। या आप ऐसे समझिए, चलिए मान लेते हैं मेरी कंपनी की जो सेल है, मैं बिजनेस करता हूं क्लॉथ का, यानी मेरी कंपनी कपड़ा बनाती है और कपड़ा बना करके मार्केट में बेचती है। मेरी कंपनी ने पूरे साल में 10,000 करोड़ का क्लॉथ सेल किया है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इस क्लॉथ को प्रोड्यूस करूंगा तो इसके प्रोडक्शन की कॉस्ट मुझे आएगी। रॉ मेटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, अदर एक्सपेंसेज हो सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट में मान लेता हूं कि मेरी कॉस्ट आती है 8,000 करोड़ रुपए, तो ऐसे केस में अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू में से कंपनी का कॉस्ट अगर माइनस करतूं तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आप ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा कंपनी का रेवेन्यू कितना है। कंपनी का रेवेन्यू है 10,000 करोड़ और कंपनी को क्लॉथ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, दोस्तों एक बात याद रखना, इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन और टैक्स इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी की सारी कॉस्ट यहां इंक्लूड है। इसका मतलब अगर मैं 8,000 करोड़ रुपीस की मेरी कॉस्ट आती है तो यहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2,000 करोड़ आता है। या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरे रेवेन्यू का 20% है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो उस कंपनी के प्रॉफिट अच्छे होंगे और ऐसी परिस्थितियों में कंपनी अच्छा करेगी। लेकिन केवल देखिए, सबसे पहले एक बात और समझिए, आप किसी कंपनी का स्टॉक बाइंग कर रहे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोशिश किया कीजिए कि कम से कम 10% या उससे ज्यादा हो। जैसे यहां अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30% था, तो कम से कम जिस कंपनी का आप स्टॉक बाइंग कर रहे हो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% होना ही चाहिए। 10% से जितना ज्यादा है उतना कंपनी के लिए अच्छा है। देखिए वजह क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है और किसी कारणवश कंपनी की सेल डाउन होती है, वो कारण चाहे ट्रंप का टैरिफ हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है। अगर किसी भी कारणवश कंपनी की सेल अगर डाउन होती है तो स्वाभाविक सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी लॉस में चली जाएगी। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। एक दूसरी बात और देखने की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब आप कंपेयर करोगे कंपनी के रिजल्ट में क्वार्टर टू क्वार्टर, अभी मैं आपको सिखाऊंगा यहां, तो आपको यह भी देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर स्थिर है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है और ज्यादा घट रहा है और उसका कारण अगर रॉ मेटेरियल है या कोई और कारण है तो डेफिनेटली हमें ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल से आपको यहां समझाता हूं। दोस्तों ये साइट है स्क्रीनर, जहां पर जाकर के आप किसी भी कंपनी का रिजल्ट देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। देखिए ये जो मैंने कंपनी का रिकॉर्ड निकाला है, ये कंपनी है जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इस कंपनी का रिजल्ट आया है मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आप यहां देखोगे
तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 786 है और कंपनी की जो कॉस्ट है वो 593 है। और जब आप कॉस्ट में से रेवेन्यू में से इसका कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% है, जो काफी अच्छा है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखो कंपनी का रेवेन्यू 653 था और कंपनी की कॉस्ट 562 थी, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 था। यानी आप यहां देखोगे तो एक तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाया है और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। यानी कंपनी को दोनों तरफ से फायदा हुआ है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी घटी है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपको यहां ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे, यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो यहां देखो मेंटेन है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। और देखिए इसका इफेक्ट कंपनी के स्टॉक पर क्या पड़ा है, ध्यान से देखिएगा। आप यहां देखिए, इस कंपनी ने लगभग 470 रुपए का हाई बनाया हुआ है सितंबर के महीने में, और तब से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर और रेवेन्यू पर इफेक्ट आया। और देखिए लगातार ये स्टॉक गिरता चला गया है। 220 रुपए का लो इसने लगाया है लगभग फरवरी के मंथ में। और आप देखेंगे जब से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हो रहे हैं, 220 के बाद से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और आज इसका स्टॉक 355 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% होना चाहिए। और जब आप कंपेयर कर रहे हो पिछले क्वार्टर से या ईयर टू ईयर, तो या तो मेंटेन होना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो चलता है, क्योंकि अगर मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से घट के 14 हो जाए, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी बढ़ा लिया है, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तेजी से घट रहा है तो आप मान के चलिएगा कि कंपनी का स्टॉक डेफिनेटली डाउन होगा। तो आज मुझे लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फंडा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की मीन्स समझाऊंगा और उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस पर लेकर चलूंगा। याद रखिएगा, फंडामेंटल्स जब चेंज होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं चार्ट पर। तो आप फंडामेंटल जब अच्छा करोगे तो आप ऑटोमेटिक चार्ट की रीडिंग अच्छी कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।